नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड, मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं आप लोगों को यहाँ पे इतिहास की सबसे मस्त और सबसे अच्छी क्लास लेके उपस्थित हूँ। तो आइए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पिछले क्लास में मानव की उत्पत्ति के बारे में जाना था कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। आदि मानव के निवास स्थान के बारे में हम लोग जाने थे। जैसे मैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस बताया था, वो कहाँ के थे? पूर्वी अफ्रीका के थे। ठीक है, नहीं सॉरी, दक्षिण अफ्रीका के थे। और मैं बताया था नियांडरथल जो जर्मनी के थे, और पेकिंग करके था वो कहाँ का था? चाइना का था। होमोसेपियन जो पामेर का था। ठीक है, तो ये इत्यादि जैसी चीज़ों को मैं बताया था। अब बात की जाए ये मानव थे, तो इनमें कई प्रकार की मतलब समय समय पर परिवर्तन होते गए हैं। जैसे जब मानव जंगल से बाहर, पहले जंगल में रहते थे तो फल फूल तोड़ के खा पी लेते थे। कुछ जानवर से इनका सामना होता था तो लोग पेड़ों पर चढ़ कर बच जाते थे। लेकिन जैसे ही जानवरों का और कुछ लोगों का मुठभेड़ हुआ तो ये कुछ जानवर क्या हुए कि बाहर निकलना स्टार्ट किए। जैसे बानरों से हम लोग की उत्पत्ति हुई है, तो कुछ बानर क्या किए? जंगलों से बाहर के लिए प्रस्थान हुए। तो जब बाहर आना प्रस्थान किए तो बाहर कुछ नहीं था, उतना पेड़ पालो नहीं था कि ये लोग फल तोड़ के खा सकें। और कुछ था भी तो इतने बड़े झुंड में थे, कुछ लोग पाते थे कुछ लोग नहीं। तो इनमें संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, जब संघर्ष प्रारंभ हो गया तो ये लोग अब करें तो क्या करें? कुछ जानवर दिखते थे जो इनसे भी पावरफुल थे, जैसे शेर, चीता, बाघ, हाथी। इनसे भी इनका सामना होता था, तो इनमें भी लड़ाई होती थी तो ये लोग मारपीट खा जाते थे, फिर भाग उग जाते थे कहीं। तो बचते बचते ये लोग संघर्षशील हो गए इतना कि इन्होंने कहा कि अब कुछ ना कुछ किया जाए। जैसे मान लीजिए एक जानवर एक दिन बेटाया और एक मानव का मुठभेड़ हुआ, तो क्या कि लड़ाई होती रही, कोई मार रहा था, कोई पिटा रहा था, कोई इसी तरह। कभी क्या किया, हथियार में हाथ में पत्थर पा गया आदमी, चला के मार दिया उसे। हाँ, मार दिया तो जानवर को बहुत तगड़ा दर्द लगा। अब हम हाथ से जानवर को कितना मार सकते हैं? मारेंगे उसे दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि वो हमसे पावरफुल है। अगर हम उसे किसी चीज़ से मारते हैं तो उसे ज़्यादा चोट लगेगी। जब किसी को भी जब ज़्यादा चोट लगेगी तो भाई हार मान ही जाएगा। हार मानेगा क्या? वो भाग जाएगा तुरंत। ठीक है, जैसे आप ही लोग का मुठभेड़ होगा किसी अच्छे आदमी से तो आप लोग टिकेंगे नहीं, कहेंगे भैया आज जरूरत है। तो यही हुआ। पत्थर का उपयोग करना मानव कैसे सीखा होगा? जब आपस में लड़ाइयाँ हुई होंगी, या तो किसी जानवर से लड़ाइयाँ हुई होंगी, जब ये नहीं जीत पाया होगा तो कुछ चला उला के मार। अब बचपन में छोटे बच्चों से आप मतलब झगड़ा करेंगे ना, तो क्या करेगा? कुछ खोजेगा कि कैसे चला के मार दें। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, कुछ ऐसा चीज़ लूँ कि इसे मारो कि भाग जाए। तो ऐसा ही चीज़ सेम टू सेम उस काल में भी हुई होगी, तभी पत्थरों का उपयोग मानव ने करना स्टार्ट किया। जब देखा होगा पहली बार में वो जानवर भाग गया तो उसे मोटिवेशन मिला होगा कि भाई ये तो बड़ी काम की चीज़ है। जब बड़े काम की चीज़ है तो इसे पास में रखना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे आजकल कट्टा बंदूक सब रखते हैं, हाँ? तो उस समय वो भी कट्टा बंदूक से कम नहीं होगा। तो बात करते हैं कि जब उन्हें मोटिवेशन मिला तो वो पत्थर को और अलग अलग शेप देना स्टार्ट किए, उसे पालिशदार बनाना स्टार्ट किए, उसे इस तरह नुकीली टाइप जिसे भोग दें, मतलब खून उन बह जाए जानवरों का, तो उसे मार कर खा लें आराम से। ठीक है, तो ऐसा ऐसा स्टार्ट हुआ। जब पहले क्या करते थे, जब शिकार करते थे मानव, आदि मानव, तो ग्रुप में करते थे। अब ग्रुप में करते थे तो थोड़ा थोड़ा ही मांस आता था उन्हें खाने के लिए। अब थोड़ा थोड़ा आता था तो मज़ा नहीं देगा भाई, क्योंकि ये तो पेट हमेशा भूखा रहता है। तो जब ये हथियार पा गए ना, तो ये लोग अपना अकेले अकेले में शिकार करना प्रारंभ किए, क्योंकि अब तो भाई इनके पास है अच्छा खासा हथियार। चरा उला के मार देते थे, मार के खा पी लेते थे। जब ये अपना स्वयं करने लगे ना, तो ये लोग गुट में बंटना स्टार्ट हुए। गुट मतलब घर, जैसे परिवार हुआ। जैसे आप लोगों की किसी से बनती है, जैसे भाई बंधु क्या है, आप लोग उसे लाते हैं तो सभी लोग खाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ। जब कोई बड़ा बुजुर्ग मार के लाता था तो वो अपने पूरे परिवार को खिलाता था। तो इससे यहीं से परिवारवाद का स्टार्ट हुआ। तो इसी तरह धीरे धीरे विकास हुआ मानव, मतलब हुआ। तो इसमें आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि लिखने पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें अच्छा होती है। थोड़ा सा लेक्चर था, थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं सोचा कि आप लोग को बता दिया जाए। तो आइए एक बार लिख पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, मैं लिखा हूँ यहाँ पाषाण काल। पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। मैं बता चुका हूँ कि औजारों के हिसाब से बांटते हैं। लिख देते हैं, नोट करके लिखे कि जब आदिमानव
जंगलों से बाहर निकले तो उन्हें खाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसी कारण औजार की उत्पत्ति होती है जिसे हम पाषाण काल कहते हैं। अब इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो औजार इन्होंने प्रयोग किया था, वो प्रथम औजार कौन था? लिखेंगे प्रथम उपकरण पत्थर का था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पाषाण काल। ठीक है, इसलिए ठीक है। अब बात की जाए, अब लिखेंगे पत्थर का था इसीलिए, अब लिखेंगे इन्हीं आधार पे उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। जो पहला लिख रहा हूँ पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को लिखेंगे जलवायु व औजार के दृष्टिकोण से हम पूरा पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो अब बारी है निम्न पूरा पाषाण काल को जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब निम्न पूरा पाषाण काल में लिखेंगे इसका संबंध हिमयुग से माना जाता है। अब लिखेंगे मानव द्वारा प्रयुक्त उपकरण जो
हैंड एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं कुल्हाड़ी नुमा या हथौड़ा नुमा, ठीक है, कुल्हाड़ी या हथौड़ा, हथौड़ा के आकार का, ठीक है ना। जो कहाँ से प्राप्त हुई है, जो आधुनिक चेन्नई के अति रम्यपकम व बादम दुरई से मिलती है, प्राप्त मिलती है, ठीक है, मिलती है। जो इसको खोजकर्ता थे, लिखेंगे सर रॉबर्ट ब्रासफुट ने सन 1863 ईस्वी में की थी, ठीक है। अब बात की जाए थोड़ा सा इससे संबंधित संस्कृतियाँ के बारे में जान लेते हैं। आप लोग उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब लिखेंगे इससे संबंधित संस्कृतियाँ, इससे संबंधित संस्कृतियाँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि ये संस्कृति किस काल से संबंधित हैं, ठीक है। तो पहला डालेंगे, पहला कौन सी, सोहन संस्कृति। अब इसे सोहन संस्कृति क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण व औजार जो कि सोहन नदी से मिलती है, से प्राप्त हुई है, जिसके कारण इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता जानते हैं, सिंधु नदी को हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था, तो इसलिए सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी को यही नाम से उस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया, ठीक है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। अब बात की जाए दूसरा, चापर या चापिंग संस्कृति, ठीक है, संस्कृति। तीसरा ओल्ड वान संस्कृति, और चौथा लिख लेते हैं, कौन सा, ओल्ड वान संस्कृति हो गया, और चौथा लिखेंगे पेबुल संस्कृति, ठीक है, पेबुल संस्कृति, ठीक है दोस्तों। तो ये रही इससे कुछ इम्पोर्टेंट संस्कृतियाँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन से संस्कृति किस काल से संबंधित है, प्लीज़ आप बताइए। तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ, आप लोग उस हिसाब से बता दीजिएगा, ठीक है। अब बात की जाए मध्य पूरा पाषाण काल की, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। लिखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। लिखेंगे इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि मानव ने
अपना हथियार, अपने औजार को जैसे प्राकृतिक पत्थर थे, ठीक है, प्राकृतिक पत्थर थे, इनका उपयोग जब इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था, तो जब इन्हें फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, तो इन पत्थरों को एक दूसरे के मदद से काट काट के धारेदार, पॉलिशदार और नुकीले टाइप के बना दिए, और उससे शिकार करने में इन्हें और अच्छा लगा और इन्हें बेनिफिट मिला, ठीक है। तो इसीलिए इसे फलक संस्कृति के नाम से कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इससे संबंधित संस्कृति, जो कि मोतासकी, कौन सी संस्कृति है, मोतासकी संस्कृति है, एक ही है, लिख लेते हैं। इससे संबंधित संस्कृति कौन सी है, मोतासकी संस्कृति है, ठीक है। अब निम्न पूरा पाषाण काल, ये तो दूसरा था। अच्छा, इसे बाटे कितने हैं, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, 20 लाख से कितना, 10,000, ठीक है, 20 लाख, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, गलत नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को। 20 लाख से 10,000, हाँ सही, 10,000 BC, ठीक है। अब बात की जाए निम्न पूरा पाषाण काल की। निम्न सॉरी उच्च पूरा पाषाण काल। अब लिखेंगे, इस काल में मानवों ने औजार के रूप में अस्थि का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। और लिखेंगे इसमें, और इसी काल से संबंधित सबसे प्राचीनतम चित्रकारी देखने को मिलती है, जो भीमबेटका की गुफाओं में स्थित है। और ये भीमबेटका कहाँ स्थित है, विंध्य क्षेत्र में, ठीक है, विंध्य क्षेत्र में स्थित है। अब बात की जाए, थोड़ा सा लिख लेंगे, मिटा दूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना, आप लोगों के पास भी, हमारे भी। यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जो कि है ज़्यादातर हम लोग आसानी से जान ही जा रहे हैं, मानव कैसे उत्पत्ति हुई है, आप लोग भी कभी ना कभी पढ़े ही होंगे, क्योंकि पढ़ते ही आ रहे हैं हम लोग, आज से नहीं, बचपना से। हाँ, तो लिखेंगे कि जो कि आधुनिक मानव आधुनिक मानव का पूर्वज जो होमो सेपियंस को माना जाता है, माना जाता है, वह इसी काल में उदय हुआ होगा, ठीक है, ये हम लोग मानते हैं। तो एक बार आइए फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहले क्या हुआ, आदि मानव कहाँ थे, जंगलों में थे, ठीक है, आदि मानव जंगलों में रहा करते थे। इन्होंने, आदि मानव मतलब क्या, वानर हो सकते हैं, लंगूर हो सकते हैं, और वनमानुष हो सकते हैं,
ठीक है, वन मानुष हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के थे, मैंने बताया था सॉरी चलिए भूल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे रहना ये लोग स्टार्ट किए थे, पहले जंगलों में रहा करते थे। फिर क्या हुआ, कुछ संघर्ष या कुछ मतभेद हुआ तो ये लोग क्या हुए, जंगलों से बाहर आना स्टार्ट किए। और जब मैदानी इलाकों में आए तो कहीं पे कम पेड़ तो कहीं पे घास, कहीं पे कुछ, तो इन्हें खाने पीने की दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिससे इन्होंने क्या किया, शिकार करना प्रारंभ किया। शिकार किसके माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से करना स्टार्ट किया। ठीक है, पत्थरों के माध्यम से। और जब इन्हें पत्थर से शिकार करना प्रारंभ हुआ तो ये लोग पत्थरों को और नुकीले और धारीदार और अच्छे से अच्छे तरीके से हथियार बनाने लगे। जैसे पहले इस समय के आधुनिक मानव की बात करूं तो पहले चाकू बनाया ऐसा करके, फिर एकदम नुकीला नुकीला, अब कट्टा, बंदूक, तमाम प्रकार के एक से एक मिसाइल, एक से एक यंत्र स्थापित कर रहा है ताकि वो अपनी सुरक्षा या अपने दुश्मनों से लड़ाई कर सके। ठीक है, तो ऐसे ही उस समय भी हुआ। ये लोग पत्थर पहले इस तरफ पाएँ तो क्या हुआ, इससे जब प्रयोग किए किसी जानवर को मारें तो भागा, फिर इस पत्थरों को और काटें और नुकीला बनाएं, कुछ को इस तरह बना दिए तो किसी को इस तरह बना दिए, उसी पत्थरों का ही उपयोग करके। ठीक है, तमाम प्रकार के इसी तरह बनाते गए और इनका उपयोग शिकार के रूप में करने लगे। तो ये रहा तमाम प्रकार के मानव को किस किस प्रकार से इन लोगों का हथियार का उपयोग किया, किस प्रकार से विकसित हुए, तो ये तमाम प्रकार की जानकारी। अब इसकी अगली वीडियो आप लोगों को मध्य युग प्रारंभ होगा, मध्य पाषाण काल जो कल होगा, और आसानी तरीके से हम लोग जैसे ऐसे सीखे हैं उसे भी इसी तरह सीखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन करना ना भूलिए, क्योंकि ये एक लाइक आपको मुझे मोटिवेट करता है और एक सब्सक्राइब आप लोग मुझे ज़रूर कीजिएगा और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानियां, आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए ताकि मैं उसे सुधारूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।